नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। संसद से लेकर सड़क तक इस वक्त रस्साकसी का माहौल दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा है। एक तरफ जहां सीजेपी अभी भी प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने की पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है, और तीसरी तरफ सरकार अब किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती और इस मुद्दे को और बड़ा नहीं होने देना चाहती, और इसीलिए अब सरकार की तरफ से भी पहल होनी शुरू हो गई है। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगी कि अब तक सरकार की ओर से क्या पहल हुई है, विपक्ष ने अब तक क्या किया और सीजेपी का इस पर आगे क्या स्टैंड होने वाला है। सीजेपी की तरफ से अब तक कौन कौन सी बातें इस मुद्दे को लेकर कही गई हैं, विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉकरोच पार्टी की तरफ से आज एक बार फिर से जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई है, और जो कॉकरोच पार्टी यानी कि सीजेपी की मांग थी कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मीटिंग होना चाहिए, तो जो आज की मीटिंग थी वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर हुई है और लगभग 2 घंटे तक मीटिंग चली है। इस मीटिंग में जो सीजेपी की 2 प्रमुख मांगे हैं उन्हें मान लिया गया है, लेकिन एक मांग जिस पर सीजेपी कह रही है वो तब तक अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। तो ये मांग फिलहाल तो सरकार ने नहीं माना है। हालांकि सीजेपी की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया गया है कि हमें जेपी नड्डा की तरफ से ये आश्वासन मिला है कि सरकार की हमें कल तक का समय दे दिया जाए, और कल अपने तमाम सीनियर नेताओं से बात करके जेपी नड्डा ने कहा कि उन्हें इस मामले को लेकर जवाब देंगे। अब सहमति किन किन मुद्दों पर बनी है वो मैं आपको बता दूं। तो सीजेपी की तरफ से ये मांग थी और कांग्रेस की तरफ से भी ये मांग थी कि जो मुआवजा है जिन बच्चों की नीट री एग्जाम के चलते जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिनकी जान चली गई, उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए, ये जो मांग है ये सरकार की तरफ से मान ली गई है। दूसरी मांग थी कि प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को जब प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, केस दर्ज हुआ था, उसे वापस लेने पर भी सरकार सहमति दे चुकी है। यहाँ पर सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर जो रुख है वो नरम कर लिया गया, जिसके बाद ये दूसरी डिमांड भी सरकार की तरफ से मान ली गई। लेकिन तीसरी मांग जो सबसे अहम है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सरकार फिलहाल तो मानती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को यानी कि आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई है। इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने खुद ये जानकारी आकर दी कि 2 घंटे की बातचीत हुई है, जिसमें सीजेपी ने सरकार के सामने 3 अपनी मांगे रखी और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव भी सीजेपी की तरफ से दिए गए। सरकार की तरफ से बताया गया कि हमने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है। तो पिछले 4 दिनों में क्या क्या हुआ है अब आप वो जान लीजिए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ 23 जुलाई को। कॉकरोच पार्टी बोली कि सरकार हमसे बात करने के लिए जंतर मंतर आए। हालांकि इससे पहले आपको मैं बता दूं कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुद बयान जारी करके कल ये कहा था कि सीजेपी जहां चाहेगी, जब चाहेगी, जैसे चाहेगी, जितनी देर चाहेगी, हम उतनी देर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जेपी नड्डा की तरफ से जरूर कहा गया था कि या तो मेरे घर या तो फिर मेरे दफ्तर में बातचीत होगी। लेकिन इस पर सीजेपी ने कहा था कि जंतर मंतर पर ही सरकार हमसे बात करने आए या फिर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत हो सकती है। जिसके बाद आज सरकार की तरफ से पहल की गई, जिसमें जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गए, और सीजेपी की तरफ से भी आपको बता दूं कि सीजेपी के 2 प्रमुख जो प्रवक्ता हैं वो पहुंचे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर यानी कि एक न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत हुई। 22 जुलाई को क्या हुआ था वो भी जानिए। वांगचुक बोले कि सरकार से अगर भरोसा मिला तो मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा, और मैं आपको बता दूं कल देर रात सोनम वांगचुक ने अपना जो भूख हड़ताल था, जो हंगर स्ट्राइक थी, उन्होंने समाप्त कर दी। और क्यों समाप्त की उसके पीछे की मैं आपको वजह ये भी बता दूं कि कल देर रात खुद सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे थे, उनकी मांगों को माना। सोनम वांगचुक ने खुद बताया कि उन्हें लिखित आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है और 5 मांगे उनकी मान ली गई हैं। हालांकि उसमें भी सोनम वांगचुक की तरफ से साफ किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात नहीं हुई है। तो सरकार ने उनकी कुछ मांगे मान ली हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक को समाप्त कर दिया। जेपी नड्डा ने खुद उन्हें अपने हाथों से जूस पिला के उनकी हंगर स्ट्राइक को खत्म कराया। 21 जुलाई को क्या हुआ था? अभिजीत दीपके बोले कि बात करना है तो सरकार खुद आए, हम नहीं जाएंगे बातचीत करने के लिए। तो लगातार ये टकराव जैसी जो स्थिति बनी हुई थी, आखिरकार अब आज जाकर वो थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले 20 जुलाई को आपको याद ही होगा क्या हुआ था, जिस दिन मॉनसून सेशन की शुरुआत थी और सीजेपी की तरफ से संसद चलो मार्च का आह्वान किया गया था। सीजेपी का संसद मार्च
पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज किया, पुलिस के साथ भी झड़प हुई, कई प्रदर्शनकारियों के सिर भी फूटे, कई पुलिस वालों को भी चोटें आई और इस पूरे मुद्दे का उसी दिन से सियासीकरण होना भी शुरू हो गया। राहुल की तरफ से आज क्या बातें कही गई और इससे पहले राहुल गांधी ने क्या किया वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष से उनका एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ से छीन लिया है, जिसे विपक्ष लगातार भुनाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि दरअसल अब जो ये पूरी लड़ाई है ये क्रेडिट और नैरेटिव की लड़ाई बन चुकी है। क्रेडिट ये लेने की तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, एक सियासी माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है कि छात्रों के मुद्दे को हमने प्रमुखता से उठाया, लेकिन राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए, उन्होंने अपना अलग जंतर मंतर बनाया। इससे पहले आपको याद होगा कि 21 जुलाई को प्रधानमंत्री के आवास के करीब पहुंच गए थे मार्च करते हुए, वहां लगभग 3.5 से 4 घंटे तक वो लगातार बैठे रहे और आखिरकार पुलिस की तरफ से जोर जबरदस्ती करके ही उठाया गया। तो आज राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान क्रिमिनल शिक्षा मंत्री हैं, जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता हुई है उन्हें नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी वजह से हजारों लोग आज सड़क पर उतर आए हैं। राहुल गांधी ने कल क्या किया था मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देती हूँ। कल राहुल गांधी के घर मीटिंग हुई थी जहां इंडी ब्लॉक के तमाम सांसदों को बुलाया गया था, चाय पर चर्चा हुई, वहां पर रणनीति बनी और राहुल गांधी इसके बाद गए 30 जनवरी यानी कि गांधी स्मृति मार्ग, जहां पर उन्होंने कैंडल लाइट मार्च किया। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों के खिलाफ बर्बरता हुई है हम उनके साथ खड़े हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं, पूरा विपक्ष छात्रों के साथ है। और राहुल गांधी ने एक तरीके से आप कहिए कि शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की थी। तमाम इंडिया अलायंस के नेता उनके साथ वहां पर पहुंचे थे। तो माना यह जा रहा है ये जो क्रेडिट की होड़ थी, एक तरफ आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर तैनात है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपना अलग मोर्चा खोल दिया और माना यह जा रहा है कि पूरा क्रेडिट इस वक्त राहुल गांधी की तरफ आ गया है, पूरा क्रेडिट राहुल गांधी ने ले लिया है। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक क्या क्या किया है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो कल दिन में प्रधानमंत्री की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी, पेपर लीक को लेकर कानून भी बनाया जाएगा। और इसके बाद कल देर रात प्रधानमंत्री की तरफ से बकायदा एक वीडियो संदेश जारी किया गया जिसमें प्रधानमंत्री ने इमोशनल कनेक्ट भी करने की कोशिश की छात्रों के साथ और सख्त लहजे में संदेश भी दिया उन लोगों को जो पेपर लीक में शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों छात्रों उनके माता पिता के लिए ये बेहद पीड़ादायक है और इसीलिए पेपर लीक से अब तक पिछले 2.5 महीने में सरकार की तरफ से कई कड़े कदम उठाए गए हैं, गुनाहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में भी गए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद ना हो और इसीलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया गया है। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया। उन्होंने ये भी बताया कि हम इतने से संतोष नहीं करने वाले और इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया और ठीक उसी समय ये भी खबर आई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया है और उसकी अध्यक्षता करने के लिए एक जज को भी नियुक्त किया गया है। यानी कि ये जो पूरा मामला है 3 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुलझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। पेपर लीक संशोधन बिल को भी कैबिनेट की आज मंजूरी मिल गई है। 27 जुलाई को संसद में इसे पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खुद बताया था अपने वीडियो संदेश में कि सरकार पेपर संशोधन कानून लाएगी, कड़े कानून लाने का इसमें प्रावधान होगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को संसद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और बिल को 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। नीट पेपर लीक के खिलाफ मैं आपको बता दूं कि पिछले 27 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने भी अब अपना अनशन खत्म कर दिया है। तो कुल मिलाकर अब सरकार की तरफ से पहल जरूर की जा रही है। सरकार 2 कदम आगे बढ़कर पेपर लीक संशोधन कानून भी ला रही है जिसमें कड़े प्रावधान भी किए गए हैं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन क्या विपक्ष अभी मान जाएगा? क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है ये विपक्ष के लिए संजीवनी का काम कर रहा है और जो एक नैरेटिव शायद जनता के बीच ये पहुंच गया था कि विपक्ष इतनी प्रमुखता से सरकार के सामने मुद्दे नहीं उठा रहा है, तो इस मुद्दे को जिस तरीके से विपक्ष ने उठाया तो उन्होंने पूरी लाइमलाइट लूट ली है और इसीलिए विपक्ष ये नहीं चाहता कि ये मुद्दा इतनी जल्दी खत्म हो जाए। तो सरकार 2 कदम आगे बढ़कर पहल जरूर कर रही है लेकिन विपक्ष अभी भी चर्चा के लिए तैयार नहीं है।
लगातार विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही है कि सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप आइए हम चर्चा करते हैं, लेकिन विपक्ष भाग क्यों रहा है। अब देखिए, कई सवाल इस वक्त विपक्ष के सामने भी बने हुए हैं कि सदन में बहस करके जब सरकार को बेनकाब करने का मौका, एक्सपोज करने का मौका है, तो विपक्ष आखिर भाग क्यों रहा है, चर्चा क्यों नहीं कर रहा, उन्हें कौन रोक रहा है। दूसरा, विपक्ष से यह सवाल भी है कि क्या जिस तरीके से वो सदन में वॉकआउट कर जा रहे हैं, सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो क्या ये छात्रों के मुद्दे के साथ न्याय हो रहा है, क्योंकि टैक्स पेयर्स का तो पैसा लग रहा है। और अगर विपक्ष का काम है प्रमुखता से मुद्दे उठाना, चर्चा में आप भाग नहीं लेंगे, आप मुद्दे को नहीं उठाएंगे, तो आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा। ये तमाम जो सवाल है वो विपक्ष के सामने भी हैं। और इस वक्त देखिए, छात्रों का भविष्य दांव पर है। सरकार भी आगे पहल कर रही है, लेकिन अब विपक्ष क्या करेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि ये मुद्दा और बड़ा ना बने। लेकिन मैं एक बात और साफ कर दूं आपको, यहाँ पर फिलहाल सरकार की ऐसी कोई भी मंशा नजर नहीं आ रही है कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। आपको बता दूं कि विपक्ष ये भी मांग कर रहा है कि इस पर शिक्षा मंत्री ही जवाब दे। तो इस पर बीजेपी की तरफ से आज एक बार फिर साफ किया गया कि जब बिल सदन में रखा जाएगा तो इस पर जवाब शिक्षा मंत्री ही देंगे। लेकिन एक बात तो फिलहाल तय मानी जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने वाला है। अब आगे सवाल ये बना हुआ है कि विपक्ष का क्या रुख होगा, सीजेपी इस पर आगे क्या करने वाली है। क्या ये जो पूरा टकराव है ये खत्म हो जाएगा, प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, या आगे ये मामला और लंबा खींचेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।